आज हम लोग बिहार टेक्स्ट बुक की संस्कृत पुस्तक अमृता तृतीय भाग कक्षा 8 का अष्टम पाठ पढ़ेंगे। अष्टम पाठ में है नीति श्लोका। नीति श्लोक कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। नीति श्लोक जीवन को सुचारू रूप से चलाने की प्रेरणा देते हैं। इसमें श्लोक है। संस्कृत में यद्यपि अनेक काव्यों में प्रसंगवश नीति श्लोक आए हैं, जैसे रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, कालिदास के काव्य आदि में, तथापि कुछ ऐसे संग्रह ग्रंथ हैं जहाँ केवल नीति श्लोक ही संकलित है, जैसे नीति शतक, चाणक्य नीति दर्पण इत्यादि। चाणक्य नीति दर्पण यद्यपि कूटनीतिज्ञ चाणक्य के नाम से प्रचलित है, किंतु यह अनेक कालों में रचे गए नीति श्लोकों का संकलन है, मतलब संग्रह है। इनकी भाषा अत्यंत सरल है, लगभग बोलचाल की संस्कृत भाषा है। इस पाठ में इसी ग्रंथ से श्लोक दिए गए हैं। एक में है, पहला श्लोक है, कस्य दोष कुले नास्ति व्याधिना केन पीड़िता। किसके कुल में दोष नहीं है, कौन रोग से पीड़ित नहीं होता है। व्यसनम केन न प्राप्तम कस्य सौख्यम निरंतरम। आदत किसको प्राप्त नहीं है, किसकी दोस्ती हमेशा रहती है। दूसरा है, आचार कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम संभ्रम स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। आचार यानी चाल चलन से कुल की जानकारी होती है, भाषा से देश स्थान की जानकारी होती है, श्रद्धा से स्नेह की जानकारी होती है, शरीर से भोजन की जानकारी होती है। अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा। नीच लोग धन की इच्छा करते हैं, मध्यम लोग धन और मान दोनों चाहते हैं। उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। तथा उत्तम लोग केवल मान चाहते हैं, क्योंकि मान ही महान व्यक्तियों का सबसे बड़ा धन है। 4. विद्वान परसस्यते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम। विद्वान संसार में प्रशंसा पाते हैं, विद्वानों को सब जगह महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। विद्या लभते सर्वम विद्या सर्वत्र पूज्यते। विद्या के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है, विद्या की सब जगह पूजा होती है। दृष्टिपूतम न्यस्यत्पादम वस्त्रपूतम पिबेज्जलम। शास्त्रपूतम वदेद्वाक्यम मनःपूतम समाचरेत। दृष्टि से पवित्र कर पैर रखना चाहिए, यानी आँख से देखकर पैर बढ़ाना चाहिए। वस्त्रपूतम पिबेजलम, वस्त्र से कपड़ा से छान कर पानी पीना चाहिए। शास्त्रपूतम वदेद्वाक्यम, शास्त्र से पवित्र कर यानी शास्त्र सम्मत बात बोलना चाहिए। मनःपूतः समाचरेत, और मन से पवित्र कर या सोच समझकर आचरण करना चाहिए। अनित्यानि 6 में, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। अनित्यानि, शरीर अनित्य है, मतलब शरीर अस्थाई है। धन संपत्ति भी अस्थाई है, धन संपत्ति भी अस्थाई नहीं है।
मृत्यु अस्थाई है। नित्यम सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु जो है अस्थाई है और निकट है, नजदीक है। सन्निहितो निकट है, इसलिए धर्म संग्रह करना चाहिए, धर्माचरण करना चाहिए। प्रश्न 7, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल बिंदु के संग्रह करने से धीरे धीरे घड़ा भरता है। सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। उसी प्रकार सभी विद्याओं, धर्म और धन एकत्र करना चाहिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल बिंदु के संग्रह करने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। उसी प्रकार सभी विद्याओं, धर्म और धन इकट्ठा करना चाहिए। 8, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारमनु गच्छति। तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारमनु गच्छति। जिस प्रकार 1000 गायों के बीच में बछड़ा छोड़ दिया जाए तो वह अपनी माता के पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जो कर्म करता है वह किया हुआ काम कर्ता माने किया हुआ कर्म कर्ता यानी करने वाले के पीछे पीछे चलता है, मतलब कर्म फल अवश्य मिलता है। तो अब हमारा पाठ खत्म हो चुका है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लेकर अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। हमारे चैनल पर संस्कृत कक्षा 6, 7, 8 की रेगुलर वीडियो अपलोड होती रहेगी। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।